अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है। ये किडनी के अंदर होता है। ठीक है, और किडनी का रोल किस चीज में है? एक्सक्रीशन में है। ठीक है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम बॉडी किसका काम है? अच्छा, याद रखें ईच किडनी कंसिस्ट मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मिलियंस में होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस में। मिलियंस समझते हैं ना? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। यस, 10 लाख, राइट। तो मिलियंस ऑफ किडनी फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज नेफ्रॉन, तो आप बोलेंगे ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स दैट आर कॉल्ड क्या? नेफ्रॉन कहते हैं उनको। अच्छा, और हर किडनी के अंदर 2 किडनीज है ना, पेयर ऑफ किडनीज हमने कहा था। ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। एक किडनी में कितना होता है? 1 मिलियन होता है। और इसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या है स्टूडेंट्स? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। खून को ये क्या करेगा? फिल्टर करेगा। जो बॉडी को चीजें चाहिए वो अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जो नहीं चाहिए वहीं पे रोक देगा। ठीक है, और उसको निकाल देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि इसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन का है। अच्छा, there are 2 types of nephrons. How many types? 2 types of nephron. नेफ्रॉन की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, याद रखना। एक है juxtamedullary nephrons। क्या है स्टूडेंट्स? juxtamedullary nephron। ठीक है, क्या है? juxtamedullary nephron है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है? एक लॉन्ग लूप ऑफ हेनल होता है। ये जो चीज ये क्या कहलाएगा? juxtamedullary nephron, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लूप ऑफ हेनल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप ऑफ हेनल कहा जाता है। The juxtamedullary nephrons have longer loop of henle penetrates deep inside the medulla। जैसे हमने किडनी बनाया था वहां आपको मेडुला में कोनिकल शेप के वो दिखाए थे। यहाँ पर ये क्या होते हैं? ऐसे लटके हुए होते हैं। मेडुला का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? मेडुला में होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और इनको लूप ऑफ हेनल कहा जाता है, juxtamedullary nephron को। समझ आया? एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दूसरा कौन सा है बच्चे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या है? क्योंकि हमने कहा 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन स्टूडेंट्स याद रखिएगा विद शॉर्टर लूप ऑफ हेनल। इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी लूप ऑफ हेनल इनका क्या होगा? शॉर्ट होगा इनका। उनका लॉन्ग था, इनका शॉर्ट होगा, थोड़ा साइज में छोटा होगा। सही है। और ये सिर्फ क्या है? कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स समझते हो ना, बाहर की साइड पे किडनी का जो आउटर साइड था वो कॉर्टिकल रीजन था। तो ये कन्फाइंड है ओनली कॉर्टेक्स में, जबकि ये मेडुला तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, juxtamedullary nephron अंदर मेडुला तक। ठीक है, क्योंकि किडनी का आप स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हो। कॉर्टिकल रीजन वो बाहर वाला था, मेडुला अंदर जो 7 से 18 जो हमने कोनिकल शेप मासेस कहा था वो मेडुला कहलाता है। समझ आ गया? यहाँ तक नेफ्रॉन्स की टाइप भी समझ आ गई? सर ये एक बार फिर से बताएं। क्या नहीं समझ आया? इसकी टाइप ये लॉन्ग और शॉर्ट सुने यार, बहुत इजी है। हमने कहा 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स है। पहले का नाम क्या था? juxtamedullary nephron। दूसरे का कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पहला डिफरेंस याद रखना, इस ये लूप ऑफ हेनल इनका क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, इनका लूप ऑफ हेनल क्या होता है? एक डिफरेंस ये हो गया। अब फिर लोकेशन क्या है? ये जो juxtamedullary nephron अंदर किडनी के मेडुला तक पहुंचे हुए हैं, ये हमारा किडनी है। सही है, किडनी में ये कौन शेप मासेस थे? सही है, ये लूप ऑफ हेनल क्या है? बाहर से यहां तक पहुंचा हुआ है, जबकि इनका जो लूप ऑफ हेनल है कॉर्टेक्स तक ही है, ये इधर अंदर नहीं है। ठीक है, ये कॉर्टिकल रीजन में ही पाया जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसीलिए कहा। कॉर्टिकल ये आउटसाइड है, ये बाहर की साइड है। समझ आ गई? और मेडुला अंदर ये जो मासेस है यहां पे लूप ऑफ हेनल पाया जाता है। अभी समझ आ गया? अच्छा, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कार्पसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। अब याद रखना इसके अंदर क्या होते हैं? रेनल कार्पसल्स और रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है ना? तो 2 टाइप के हो गए, और इसमें क्या होती हैं? रेनल कार्पसल्स भी होते हैं और रेनल ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। अब आप पूछेंगे सर रेनल कार्पसल्स क्या है? तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आपको क्या समझाएंगे? आपको रेनल कॉर्पस। रेनल कार्पसल्स समझाएंगे। क्या स्टूडेंट्स?
रीनल कार्पसल्स ये भी किसका हिस्सा है? ये नेफ्रॉन के अंदर के स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, किनका क्या फंक्शन है। तो अब ये जो रीनल कार्पसल्स हैं इनमें क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है। क्या होता है? क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। खून की जो सबसे छोटी नालियां हैं इनको क्या कहते हैं? हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और ये गुच्छे की फॉर्म में रीनल कैप्सूल अब जब आप खोलेंगे तो अंदर आपको क्या मिलेगा? क्लस्टर मिलेगा, गुच्छा मिलेगा। किसका? ब्लड कैपिलरीज का, जो सबसे छोटे खून की नालियां हैं इनका। ठीक है, अच्छा, और इसको ग्लोमेरुलस भी होता है। इसी को क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज को। ये देखें, इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज आके जमा हो जाती है, ये क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस कहेंगे या रीनल कार्पसल्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? रीनल कार्पसल्स कहेंगे। अच्छा, अब याद रखें इसके ऊपर इसको जिस चीज में कवर किया हुआ है, द लेयर सराउंडेड बाय ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल वो कवर है जिसने किसको कवर किया हुआ है? ग्लोमेरुलस। उन कैपिलरीज के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या कहेंगे? बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय अ थिन वॉल्ड कवरिंग। थिन है एक, वो पतली है और थिन वॉल कवरिंग है, उसको क्या कहा? बोमेन्स कैप्सूल कहा या ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। और इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, इसको मेलफिजियन बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलफिजियन बॉडी। मेलफिजियन बॉडी। समझ आ गया? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड मेलफिजियन बॉडी। क्या स्टूडेंट्स? मेलफिजियन बॉडी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अब आपको मैं ग्लोमेरुलस समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? ग्लोमेरुलस। पहले तो हमने कहा था इसमें क्या होता है? क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, याद रखना। ग्लोमेरुलस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गेंद है। क्या होता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, पहली चीज। अच्छा, ये कहां से निकल रहा है? एफेरेंट आर्टरियोल से। वो आर्टरी जो हार्ट से आ रही है उनको क्या कहते हैं? एफेरेंट आर्टरियोल से, एफेरेंट आर्टरी कहा जाता है। वहां से ये राइज होता है। सही है। अब इसमें एक तो देखें, इसका वॉल्यूम हाई होता है। हाई वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम यहां पे क्या होता है? हाई वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड। यहां जब ब्लड आएगा ना इस आर्टरी से, सही है, सुने, ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड कहां आया? ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस का वॉल्यूम क्या है? हाई होता है। और यहाँ पे प्रेशर भी हाई होता है। किसका? ब्लड का प्रेशर हाई होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इसको फिल्ट्रेशन विजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन विजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? फिल्ट्रेशन विजन भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब याद रखना, अब यहाँ जो कैपिलरीज होती है, क्योंकि हमने कहा था ग्लोमेरुलस के अंदर क्या पाई जाती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और इनका डायमीटर कितना होता है? 70 नैनोमीटर। क्या होता है? 70 नैनोमीटर। ये आप समझते हो नैनोमीटर किसे कहते हैं? 10 की पावर -9 9 को कहते हैं नैनो, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज, इनमें जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स कितने उनका डायमीटर होता है? डायमीटर समझते हो? डायमीटर समझते हैं? कोई भी गोल चीज है उसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? उसका डायमीटर। तो जब उसको आप ब्लड वेसल्स को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक उसका कितना डिस्टेंस है? 70 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस है। अब इसका फायदा है, 70 ये साइज में छोटा होगा तो क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स और ब्लड वेसल्स यहाँ से पास नहीं होंगे। तो ग्लोमेरुलस के जो कैपिलरीज में पोर कितना डिस्टेंस है उनमें? 70 नैनोमीटर, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि ये बिग मॉलिक्यूल्स को आगे पास होने नहीं देगा और ब्लड सेल्स को। अब इसके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें पोडोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स कहां पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस में। देयर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट सेल्स। ये पोडोसाइट सेल्स ने कैपिलरीज को क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है। तो पहले हमने कहा स्पेशल किस्म के सेल्स होंगे, उन्हें क्या कहा? पोडोसाइट कहा, जिन्होंने किसको सराउंड किया हुआ है? किसको? कैपिलरीज को। अच्छा, स्लिट लाइक होते हैं ये, सही है ना, ओपनिंग्स होती हैं और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को एंटर होने से बचाते हैं, ठीक है, अंदर एंटर होने नहीं देते, अल्ट्रा फिल्ट्रेट का काम करते हैं। और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फ्यूज होती हैं टू द एफेरेंट आर्टरियोल। किसको कहेंगे? एफेरेंट आर्टरियोल।
यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये एफेरेंट आर्टरियोल है। यहाँ पे क्या है बच्चे, उसी ग्लोमेरुलस के साथ देखें एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज फ्यूज होती हैं। कहाँ आके मिलेंगी, ये कहाँ आके फ्यूज होंगी, एफेरेंट आर्टरियोल में। फिर ये कहाँ जाती है, मैनिफिजियन बॉडी में चली जाती है। मैनिफिजियन बॉडी क्या है, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर फिर ये नालियाँ चली जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको क्या समझाना है, ग्लोमेरुलस समझ आ गया, ये सारी बातें ग्लोमेरुलस के अंदर थी। अब आपको क्या समझाना है, बाउमेंस कैप्सूल, ये जो बाहर की कवरिंग है जिसने इसको कवर किया हुआ है, इसको समझाएंगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। क्या है बच्चे, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल क्या बताया था आपको, क्या चीज है, एक लेयर है जिसने किसको सराउंड किया हुआ है, ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है, उसको क्या कहा था, बाउमेंस कैप्सूल कहा था। अब याद रखना, बाउमेंस कैप्सूल फिर डिवाइड होती है, एक्सटेंड होती है एंड फॉर्म रेनल ट्यूब्यूल व्हिच इज हाईली कॉइल्ड। यहां पे ये देखें, यहां से ये बाउमेंस कैप्सूल कॉइल शुमा कॉइल की तरह बन जाती है। कॉइल समझते हो, इस तरह, सही है, ये जैसे बना हुआ है, ये इस टाइप की। यहाँ पे ये क्या होता है, कॉइल है ना, यहाँ बुक में देख सकते हैं ये किस शेप में है, बाउमेंस कैप्सूल। आगे जाके क्या हो जाती है, फॉरवर्ड जाके कॉइल्ड हो जाती है, सही है, हाईली कॉइल्ड। और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। ये जो ऊपर की ये एरिया क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल। यहाँ क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। ये क्या होता है, ऐसे मिली हुई होता है, हाईली कॉइलिंग होती है इनमें, सही है। अब जो एसेंशियल कंपाउंड्स है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर यहाँ रीअब्सॉर्ब होगा इस रीजन में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो रीअब्सॉर्प्शन होती है। क्या होती है बच्चे, एक तो ग्लोमेरुलस में हुई थी, अब ग्लोमेरुलस से जो चीजें आगे जाएंगी वहां जाके दोबारा रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगी, दोबारा से उनको कहाँ एब्सॉर्ब किया जाएगा, बाउमेंस कैप्सूल के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ जाएगी, मेडुला में जाएगी। कहाँ जाएगी, मेडुला। ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर है, सही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये मेडुला में जाएगा, मेडुला से वहां फिर डिसेंड हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आके क्या बनाएगा, लोब ऑफ हेनल। लोब ऑफ हेनल डिसेंडेड होता है, डिसेंडेड किसे कहते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, डिसेंडेड लोब ऑफ हेनल। फिर ये ट्यूब्यूल टर्न बैक होगा टुवर्ड्स बाउमेंस कार्पसल्स मेकिंग एन असेंडिंग लिम्ब एंड देन कॉइल्ड अगेन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे दोबारा ये क्या हो जाएगा, असेंड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और दोबारा डिस्टल नीचे की तरफ आएगा। इसको क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या कहेंगे, समझ आ गया यहाँ तक। हमने पहले ये बताया, देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रेनल पिरामिड्स ऑफ द मेडुला में डिसेंड हुआ, लोब ऑफ हेनल बनाया। क्या बनाया, फिर दोबारा ये टर्न बैक होगा और टर्न बैक होके ये अगेन क्वाइड होके क्या बनाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। फिर सेवरल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या बनाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे। अब यही जो कलेक्टिंग डक्ट है फिर ये क्या करेगी, यूरिन को ले जाएगी कहाँ पे, रेनल पेल्विस में, फिर वो किडनी से बाहर यूरेटर में आएगा, फिर यूरेटर से एक्सक्रीटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है।